कितनी हैरानी की बात है दोस्तों कि जो विपक्ष इतने दिनों से लगातार बीजेपी को, प्रधानमंत्री मोदी जी को टारगेट कर रहा था कि आप लोग कुछ कर नहीं रहे, पेपर लीक पे आप बोल नहीं रहे, हाँ, और उसके बाद कांग्रेस जनता पार्टी के साथ जाके खड़ा हो गया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास पे धरना भी दिया, लोट लगाई प्रियंका गांधी को, जो वाड्रा हैं प्रियंका गांधी, उनको धक्का दे दे के बैठाला गया, उनने तालियां भी पीटी, उसमें मोदी जी को गलत बोला, तानाशाह बताया, बीजेपी तानाशाही पार्टी है, और जाने क्या क्या नहीं बोला इन लोगों ने। लेकिन उसी बीजेपी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस पार्टी में धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ, ठीक है, उनने खुद से रिज़ाइन कर दिया कि मैं नहीं चाहता ऐसा हो। और ये कितनी बड़ी गलती हुई है लोगों से कि इस्तीफे की तुमने मांग करी थी, उनने क्या क्या नियम और कानून लेके आए थे, वो पहले इस बात को तो ध्यान में रख लो आप। अब मैं आगे की बात करता हूँ। जो राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास पे लोट लगा रहे थे सड़कों पे, जो अखिलेश यादव, जिनकी बीवी डिम्पल यादव कांग्रेस जनता पार्टी के जो मेंबर हैं, उनके साथ मंच साझा कर रही थी, इनकी इकरा हसन जो सांसद हैं वो मंच साझा कर रही थी, कई सारे लोग। आज जब बीजेपी पार्टी ने पार्लियामेंट में एंटी पेपर लीक का जो बिल लेके आई और उसकी सहमति कराने के लिए, उसको पास कराने के लिए पूरे विपक्ष ने उसके खिलाफ खड़ा हो गया कि हम नहीं करेंगे, हम पास नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि उसमें ना 3 साल तक की जेल है और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना है। तो मेरे भाई, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि आखिर तुम चाहते क्या हो? आखिर तुम बच्चों के साथ क्या चाहते हो? तुम बच्चों के साथ खड़े हो, तुम सीजेपी के साथ खड़े हो, या तुम जो एंटी नेशनल हैं उनके साथ खड़े हो? तुम आखिर खड़े किसके साथ हो? अपना स्टैंड तो बताओ। मैं स्टैंड जानना चाहता हूं कि कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी या फिर आम आदमी, वैसे तो उनके पास कोई सांसद बचा ही नहीं है, या टीएमसी, ये लोग किसके साथ खड़े हैं? दोस्तों आप बताओ किसके साथ खड़े हैं ये लोग? ये नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनको देश में दंगा कराने की आवश्यकता है। इनको देश में दंगा कराने की वो दिखाई देती है कि कैसे इस देश में दंगे कराई जाएं, कि कैसे इस देश में आग लगवाई जाए, कैसे बीजेपी को नीचे दिखाया जाए। मतलब जो लोग कल स्टूडेंट के फेवर में थे और जब देश में आग लगाई जा रही थी, उसके पक्ष में जाके ये खड़े हो गए। अब जब बिल लेके आई है सरकार, तो आप उसको पास नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि इनकी जब सरकारें थीं, इतने पेपर लीक हुए थे दोस्तों, इतने पेपर लीक हुए थे जिसका कोई नाम, मतलब कोई अपन गिनती नहीं कर सकते उसकी। अब अगर ये ऐसा करेंगे, अब अगर इस बिल का समर्थन देते हैं ये, तो इनकी सरकारों में पाए गए मंत्री, विधायक, सांसद सब के सब फंसेंगे। ये नहीं करेंगे दोस्तों जानबूझ के। मतलब आप उन 21-22 बच्चों की मौत पे आप राजनीति कर रहे हो। मुझे ये समझा दो आप एक बार, ऐसा कैसे कर सकते हो आप लोग? ऐसा कैसे कर सकते हो आप? राहुल गांधी जी, आप अगर बच्चों के समर्थन में हो, आप अगर प्रियंका गांधी बच्चों के सपोर्ट में हो, तो आप इस बिल को पास क्यों नहीं होने दे रहे हो? कितने हैरानी की बात है दोस्तों। ये जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे, चाहे वो नीट के हो, चाहे एमपीपीएससी के हो, चाहे यूपीपीएससी के हो, यूपीएससी के हो, जितने भी हो, किसी भी हो, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या उन बच्चों के साथ धोखा नहीं है? अगर बीजेपी कुछ अच्छा कर रही है तो क्या उनके साथ ये धोखा नहीं है दोस्तों? क्या उनके साथ धोखा नहीं है? क्या उन माँ बाप के ऊपर क्या गुजरेगी जिन माँ बाप के बच्चे नीट की एग्ज़ाम की वजह से जिन्होंने सुसाइड कर लिया? कि कल तक जो लोग बच्चों के सपोर्ट में खड़े थे, जो अपनी राजनीति चमका रहे थे, अपनी राजनीतिक करियर चमका रहे थे अपना, आज वो इस बिल के विरोध में आ गए। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को, और शर्म आनी चाहिए समाजवादी को, टीएमसी को, कि तुम लोगों ने कितनी बड़ी गलती की है, कितना बड़ा अपराध कर रहे हो तुम लोग। अगर बीजेपी बच्चों के हित में कुछ लेके आ रही है तो आपको कम से कम उनका समर्थन करना चाहिए आपको। लेकिन रे राहुल गांधी और उनके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कहाँ है सोच आपकी? आप देश को किस रास्ते पे लेके जाना चाहते हो? आप जैन जी को कहाँ लेके जाना चाहते हो? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। आप
भारत पूछ रहा है आपसे, भारत के बच्चे पूछ रहे हैं आपसे कि आप इस बिल का सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो, आप इसका विरोध क्यों कर रहे हो। कल तक तो आप सब कुछ कर रहे थे, अब मोदी विरोधी नारे लगा रहे थे। डिम्पल यादव वहां जाके पहुंच गई थी कांग्रेस जनता पार्टी के मंच पे, एकरा हसन पहुंच गई थी, बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए, बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं भाइयों कि अगर बच्चों के साथ न्याय हो रहा है और अगर बिल आ रहा है तो आप उसको पास करो ना यार, आप उसका सपोर्ट करो, लेकिन नहीं कर रहे तुम लोग। तो बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जितने भी मैं और मेरे जैसे स्टूडेंट हैं उनको ये पता पड़ना चाहिए कि देखो आप लोग कि ये सरकारें जो हैं ये राजनीति किस तरह से करती हैं, ये सरकारें राजनीति किस तरह से करती हैं, किस तरह से युवाओं को मतलब ब्रेन वॉश करती हैं। पहले तो उनके साथ खड़ी होती हैं और फिर उसके बाद पीठ दिखा के भग जाती हैं। शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी जी को, शर्म आनी चाहिए समाजवादी पार्टी को कि आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। क्यों अगर आपको इतना भरोसा है कि आपकी सरकार में पेपर लीक नहीं होगा तो आप कम से कम इस बिल का सपोर्ट कर दो, या कोई मंत्री विधायक आपका जेल चला जाएगा या 10 करोड़ रुपए का जुर्माना नहीं भर पाएगा, आप मुझे ये जानकारी तो दो। भैया सांसद जितने भी हैं उनको जानकारी लगना चाहिए, बीजेपी को जानकारी लगना चाहिए आखिर कांग्रेस चाहती क्या है, आखिर सपा क्या चाहती है, आखिर टीएमसी क्या चाहती है, आखिर आप क्या चाहती है। जनता के हित में है तो जनता के हित में रहने दीजिए आप इसको, लेकिन पता नहीं आप अलग ही उस पर चल रहे हैं रास्ते पे। देश के जो युवा हैं उनके साथ आप धोखा कर रहे हैं। कल तक आप इनके साथ खड़े थे, आज आप इनके विरोध में हो गए हो। कल तक आप सीजेपी को समर्थन कर रहे थे, आज आप सीजेपी के विरोध में हो। आप जनता को जवाब तो दो। जब चुनाव होंगे ना तो जनता आपसे पूछेगी कि आपने उन 21-22 बच्चों की मौत पर राजनीति क्यों की, आपने बिल का सपोर्ट क्यों नहीं किया। जनता पूछेगी आपसे जब आप घर घर वोट मांगने जाओगे कि आपने बिल का सपोर्ट क्यों नहीं किया। अपने मैनिफेस्टो में लिख के बताना कि हमने एंटी पेपर लीक बिल का विरोध किया था, हमने बताना। आप शर्म आनी चाहिए।